मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 12th का जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है 5 फरवरी को। 5 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा। 5 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। यानी आर्ट्स वाले सब जितने भी स्टूडेंट आप लोगों को कह देना चाहते हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो 5 फरवरी के लिए ये ऑब्जेक्टिव है। यानी आर्ट्स वाले सब जितने भी स्टूडेंट हैं सबको कह देना चाहते हैं ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथ। ये ऑब्जेक्टिव को ना छोड़े, इस ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है और सभी दोस्तों में ये जो है शेयर कर देना है। सभी को ये लिंक जो है वीडियो का शेयर कर देना है अपने अपने दोस्तों में, ताकि वो भी जो है कंप्लीट कर पाए। ये रामबाण साबित होगा 5 फरवरी को जो है आपको सीधे परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। इसको जो है अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है मेरे डियर साथ, इसलिए ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट ही कर लेना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेंगे। कर आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या कर आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा मेरे डियर साथियों? तो अमानुष्य है, नास्तिक है, शैतान है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आस्तिक का बचपन में भी पढ़े होंगे, नास्तिक होता, उल्टा करना है इसका, तो आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में सज्जन का संधि विच्छेद है। आप लोग पढ़े होंगे, बचपन में भी हम लोग पढ़े हैं सज्जन का संधि विच्छेद। सज जोड़ जन है, सम जोड़ जन है, सु जोड़ जन है, सत जोड़ जन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप भी आंसर देते जाइए। रामबाण साबित होगा 5 फरवरी को। आर्ट्स के जितने भी बच्चे हैं सबको ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सत जोड़ जन हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद होता है स्व तो हलंत जोर जो न जन, सतजन हो जाएगा मेरे डियर साथी। यहाँ पे इसके बाद जो है प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन है? शेखर एक, जीवनी, सिपाही की मां, पूस की रात, मेरी वियतनाम यात्रा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों? 3 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूस की रात किसका है? प्रेमचंद की रचना है। पूस की रात किसका है? प्रेमचंद की रात। यानी पूस मने पूस की रात, प्रेम मना प्रेमचंद, प से प्रेम, पू से पूस, याद रखना, सभी को याद रहेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 4 में दिया गया है जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है। यानी दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ, इनमें से कोई नहीं। बताइए जहां नहीं पहुंच सकते हैं, पहुंचना दुर्गम है, उसको हम लोग कहते हैं मतलब जहां नहीं पहुंच सकेंगे उसको क्या कहेंगे? दुर्गम है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 फरवरी को आप लोगों को जो है 100% ये ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाएगा। ये जो है अगर जो भी बच्चा इस वीडियो पे क्लिक किए हैं उनका जो है भाग्य चमकने वाला ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बताइए मोहन राकेश है, जयप्रकाश नारायण है, बालकृष्ण भट्ट है, भगत सिंह है। बताइए बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? आप लोगों को पता होगा ब से बातचीत होता है, ब से बालकृष्ण भट्ट होता है। तो ये दोनों समझ जाना है कि सीधे आपके एग्जाम में सी नंबर आपको जो है ब्लैक कर देना है। नहीं तो ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण, तो बातचीत का निबंधकार तो बालकृष्ण भट्ट, यानी दोनों का जो है सेम राशि है, याद रखना। इसके बाद सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है तो झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, डराना, व्यर्थ की बातें करना। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो झूठ बोलकर ठगना, सब्ज बाग दिखाना, झूठ बोलकर ठगना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव आपके सीधे परीक्षा में रहेगा 5 फरवरी को। आप लोग जो है भूल भुलैया में ना रहे, इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे का जो है कंप्लीट हो पाए। जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में कहा जाता है तेजस्वी, यशस्वी, गुणवान, इनमें से कोई नहीं। यानी जिसने यश, यश से यशस्वी, यश से यश, दोनों का राशि सेम होता है, तो ये आपको क्या लगाना है ऑप्शन में? तो यशस्वी, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए 8 नंबर में दिया गया मेरे डियर साथियों, कर चिरीमार कौन सा समास है? चिरीमार बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। ये 5 फरवरी को जो है रामबाण साबित होगा। 5 फरवरी को आपको जो है टोटल ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा। तो याद रखना चिरीमार जो समास तत्पुरुष समास है मेरे डियर साथियों। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द सुरभि है, तरु है, मनोहर है,
कुंदन है। याद रखना, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए? मनोहर होता है, ध्रुव होता है, सुरभि होता है। तो आप लोगों को याद रखना, सुंदर का जो पर्यायवाची होता है मेरे डियर साथियों तो मनोहर होता है। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। प्रेमचंद का, मोहन राकेश का, गेय का, रामधारी सिंह दिनकर का। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है कई बार आपको पूछा गया मेरे डियर साथ। ये ऑब्जेक्टिव जो आपको फिर पूछेगा। ये ऑब्जेक्टिव टोटल आपको ये जो VVI ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथ याद रखना अज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर होगा, याद रखना। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है तपोबल का संधि विच्छेद है। तपोह जोर बल, तपह जोर बल क्या होगा जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 11 का जो राइट आंसर होगा आपका तपह जोर बल हो जाएगा, तपोबल। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 फरवरी को आप लोगों को जो है रामबाण साबित होगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। राजेंद्र का संधि विच्छेद है बताइए। राज जोर इंद्र है, राजन जोर इंद्र है, राजा जोर इंद्र है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों राजा जोर इंद्र हो जाएगा, यानी राजेंद्र का संधि विच्छेद होगा राजा जोर इंद्र। महेश का बोलेगा तो महाजोरीस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कताल जो है महेश का भी पूछ देता है, गणेश का पूछ देता है। तो याद रखना संधि विच्छेद आपको रट लेना। चलिए, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? यानी मिट्टी लगने के भय से, ठंड के भय से, कीड़ों के भय से, गिरने के भय से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों? 13 का जो आंसर होगा तो ये हो जाए गिरने के भय से जो है, यानी पुत्र वियोग में मां ने किसको भय से मतलब जो है अपने लाल के गोद से नहीं उतारा था? तो गिरने के भय से। चलिए, इसके बाद यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है पुत्र वियोग, हारजीत, गांव का घर, इनमें से कोई नहीं। बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता इनमें से कौन है? 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो पुत्र वियोग याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो है पुत्र वियोग है। चलिए, कमल नयन कौन सा समास है? ये जो है भगवान का जो है नाम आज कमल नयन जो है कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और विभव समास। तो याद रखना मेरे डियर साथियों 15 का राइट जो आंसर होगा तो कर्मधारय समास हो जाएगा। कमल नयन यानी भगवान के नाम वाला जो भी होता है तो वो कर्मधारय समास में आता है। चलिए, त्रिच के रचनाकार हैं भोला पासवान शास्त्री, सत्यजीत राय, आंदोलन संस्केलन, इसके उदय प्रकाश। बताइए त्रिच के रचनाकार कौन है? त्रिच के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो 16 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा तो ये उदय प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा यानी 5 फरवरी को। चलिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? राम को, कृष्ण को, शिव को, बलराम को। बताइए मेरे डियर साथी, सबको पता है, बच्चा को पता है। 17 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग भी बताइए जल्दी से। बच्चा को पता है मीरा जो है, यानी मीरा ने अपने प्रियतम किसे माना है? तो कृष्ण को वो जो है अपना पति भी मानती थी मीरा। चलिए, चतुर्भुज कौन समास है? बताइए कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अविभव समास। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? हिंदी से, अंग्रेजी से, इतिहास से, भूगोल से। बताइए, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। अंग्रेजी से किया था। किससे किया था? रघुवीर सहाय किस विषय से एमए किया था? तो अंग्रेजी से। इसके बाद महेश का संधि विच्छेद है तो महे जोर सहज म जोर हेस है, महाजोरीस है। तो आपको बताए थे ना महेश का कभी कभी पूछ देता, महाजोरीस हो जाएगा महेश। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद जो है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। बताइए, जो बहुत बोलता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो 21 का जो है राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए 21 का क्या हो जाएगा? तो जो बहुत बोलता है उसको वचाल कहते हैं। बोला में जो बोलता है, काफी बोलता है तो उसको वचाल हम लोग कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे है कमल का पर्यायवाची शब्द है सरोज, भानु, पुष्प, धनवा, रसीम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? जल्दी से। कमल का पर्यायवाची शब्द है 22 का जो आंसर होगा सरोज हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची सरोज। इसके बाद यहाँ पे 23 में किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है?
त्रिलोचन का, नागार्जुन का, विद्यापति का, इसके बाद यहाँ पे प्रसाद का। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? बताइए जल्दी से। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 फरवरी का जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को सीधे एग्जाम में रहेगा। 5 फरवरी के लिए जो है ये ऑब्जेक्टिव है, खास करके आप लोगों के आर्ट्स वाला जितने भी स्टूडेंट हैं सब के लिए। इसके बाद ओ सदा निरा के लेखक हैं, ओ सदा निरा के लेखक है मैनेजर पांडे, अरुण कमल, जगदीश चंद्र माथुर, मन्नू भंडारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों? तो ओ सदा निरा के लेखक हैं, बताइए ओ सदा निरा के लेखक हैं तो जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा निरा के लेखक हैं, ओ सदा नीरा, तो ओ सदा नीरा माथुर, जगदीश चंद्र माथुर याद रखना है। ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक? बताइए ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? बताइए क्या ओ सदा नीरा निबंध है या उपन्यास है या जो है नाटक है या निबंध? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो हो जाएगा ये निबंध है। याद रखना ओ सदा नीरा क्या है? निबंध है। चलिए इसके बाद है सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? छुन्नी, बिस्नी, किसनी, मुन्नी? बताइए सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? बताइए कौन है? बिस्नी या किन्नी, मुन्नी कौन है? बताइए 26 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिस्नी हो जाएगा। सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? बिस्नी। कभी कभी पूछे सिपाही की मां का नाम तो बिस्नी है। सदाचार का संधि विच्छेद है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदा जोड़ चार, सत जोड़ा चार, सदा जोड़ा चार, सत जोड़ा चार। बताइए इसका राइट आंसर। 27 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? तो सत जोड़ा चार हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? बताइए प्रेम मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, कृष्ण मार्गी है, इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? बताइए जल्दी से। 28 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि है। कौन कवि है? प्रेम मार्गी। मौ से मलिक, यहाँ पे मो से मोहम्मद, तो याद रखना है प्रेम मार्गी, याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव जो है 5 फरवरी को रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। 5 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। ये क्रैश कोर्स है, फ्री में आपको मिल रहा है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी भी मौका है, अभी भी मौका है मेरे डियर साथियों। जो भी मेरा क्लास करेगा उसको जो है सीधे एग्जाम में 90 नंबर से कम नहीं आएगा, क्योंकि पहले से वीडियो अपलोड है, आप लोग पहले से भी वीडियो देखे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वाला भी वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। अभी समय है मेरे डियर साथियों, एक दिन में जो है कुछ भी हो सकता है, चंद मिनट में भी कुछ हो सकता है, तो आप के अंदर वो शक्ति है तो आप जो है कर सकते हैं मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना ताकि एग्जाम में आपको जो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे, और भी ऑब्जेक्टिव डलेगा तो आप लोग लगातार क्लास करते रहें।